इस हाथ में काटा था ना हमने कोबरा बाइट, ये अंगूठा में। अंगूठा में गाड़ी में फोन देखिए इनके सामने लेडी जी लग रही है बता रही है। बड़ौली फतेहगांव, बड़ौली फतेहगांव। अच्छा बड़ौली फतेहगांव आगे पे है ना आगरा रोड में बैठे भैया ने ये बाबा भी साथ में।
तुम्हारो इलाज करेगा काम में नमस्कार ही क्या स्थिति है बाबा, क्या स्थिति है? मेहनत कर रहे हैं। कुछ उम्मीद लग रही है, उम्मीद लग रही है कुछ? भगवान तो माने पड़ेगी तो झूठ जाएंगे। चलो बाबा पास की हो तुम तो पड़ोस के ही हो कहीं के? बढ़ोली हो। बढ़ौली। तुम यहीं के हैं, कुछ जाओगे यही काम के मान लो हम तो। 7 वाले महीने सारे सुरेश फौजी जानते हो? 7 वाले सुरेश फौजी ना मैंने जानी। डीलर की तो चलो प्रयास करो देखो। हाँ उन्हीं मामा को छोड़ा
क्या स्थिति बाबा, क्या स्थिति है? ये हथियार ऐसे ऐसी है, कोई सफलता नहीं मिली। भगवान हो गया तो होता ना। समय ज़्यादा है, हम्म? समय ज़्यादा है। 5 दिन है क्या? सबको काटे तो 3 घंटे काटे हुई और कोई शाम काट दो ना, क्या अन्य नंबर सांस होती, क्या भले पूरी सुनने पर होती। तो आप जो है कोई भी सांप काटे, तब कोई भी सांप काटे कैसा भी ना, कैसा आदमी नहीं है कि 8 दिन से ऐसे ही काटे हुए इलाज नहीं है। 8 तरह के सांप तो ऐसे 8 तरह के? 8 तरह की। कौन कौन से बाबा? और जो काला गंडा सुखा है या 2.5-3 घंटे की इलाज है जो है काटी है जा सांप ने काट काला गंडा में काटने मेरे अंदाज जी काल गंडा ने? हाँ, कालो सांप सफेद गंडा वहाँ पे काला गंडा 2-3 तरह होते हैं। जो गोल गोल बतासे होते हैं और ये बोलने चोरी से होते काले पे। ठीक है। और वहाँ के बचने हैं वैसे सुनने पड़ जाए तो बहुत सरल है इलाज और जब काटा सुनने न पड़ो तो कर रहे हो। तो अपने क्षेत्र में बाबा क्या प्रकार के सांप है, कितने तरह के सांप है अपने क्षेत्र में लगभग? या जिलो जाने का जो बड़े बड़े जाने का ना ना 108 की सांप है। कितने? 108 108 अपने क्षेत्र में। पूरे भारत में बाबा 281 प्रजाति हैं और उनमें से अपने क्षेत्र में 22 प्रजाति थीं, जिनमें से करीब 12 प्रजाति विलुप्त हो गई, 10 प्रजाति अभी बची हैं। उन 10 में से केवल 2 ही सांप अपने क्षेत्र में जहरीले हैं, स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करैत। जो बाबा बता रहे हैं कालगंडा, जिस पर काले रंग का सांप होता है, जो ऐसे सफ़ेद लाइनें होती हैं, कॉमन करैत। और एक होता है फनिया सांप जो स्पेक्टिकल कोबरा है। ये जो केस है वो स्पेक्टिकल कोबरा का है, फनिया का, कालगंडा का नहीं है। ये कोबरा का केस है। कोबरा अगर काटेगा तो उसके सूजन आएगी, मांस गलने लगेगा, सड़ने लगेगा उस जगह पे जहाँ काटा होगा, और सूजन इतनी आएगी जैसे 10-20 ततैयन ने एक जगह काट लिया हो, और भयंकर दर्द होता है। और बाकी के बाबा जो बता रहे हैं गोल गोल चकता जो हो वो होता है रसल्स वाइपर। वो अपने अलीगढ़ से 50 किलोमीटर, जैसे गंगा जी डिवाइस से उधर हैं, इधर मथुरा साइड में ग्लास से आगे हैं, इधर बुलंदशहर तक कोई केस नहीं है, हापुड़ से आगे हैं, वो गंगा नदी के पूरी तलहटी में है। मतलब अलीगढ़ से 50 किलोमीटर की परिधि में वाइपर कोई केस आया नहीं आज तक, 15 साल से तो हमारे उस पर आया नहीं कोई केस। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा का केस है। क्या बाबा? हाँ वही है, वाइपर है ना, कुछ ना करे, हमें तो रोज फुसकार मारे बाबा। और बाकी के कोई सांप जहरीला नहीं है। 2 सांपों को छोड़ के जो 22 सांप थे, जिनमें से 12 विलुप्त हो गए, उनमें से कोई सांप जहरीला नहीं है। रेड स्नैक, चेकर्ड कीलवैक्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसको घोड़ा पछाड़ धामन बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिलता है, उसका नाम है रेड स्नैक। एक होता है चेकर्ड कीलवैक्स जो पानी की नालियों में आपके यहाँ से मैंने बहुत पकड़े हैं, वो बिल्कुल जहरीला नहीं है। एक होता है 2 फीट का सा
दीवारों में, घरों की दीवारों में मिलता है, सफ़ेद सफ़ेद उस पर चकते से होते हैं। लाल से हाँ बहुत पकड़े हैं ना। कॉमन बुल स्नैक, उसमें बिल्कुल जहर नहीं है और कटकना इतना होता है, पकड़ते ही 10-20 बार हमें काट लेता है वो। उन्हीं के काटे तो सुन नहीं सके बस, आम आदमी वो भी हम सुन ना हो में होते, तो वही को इलाज है सके है बस। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट है और कोई इलाज नहीं है झाड़ फूक का। ठीक है। दवा लिखी हूँ, दवा लिखी, दवा लगाई उन्होंने, तो उनका क्या हुआ है, दवा लगाने के बाद अभी हमारा वेंटिलेटर वो हमारे पास अवेलेबल थी। मैंने बातचीत करी किसी से, अच्छा हो गई वो वेंटिलेटर की व्यवस्था? वहाँ बाद में गए थे, पेशेंट बाद में पहुँचा, डॉक्टर वैसे मना कर रहे थे। सुबह ने कहा इलाज यहाँ क्या घंटा खराब हुआ है ये बताओ? हाँ मान लो आधा घंटा बस झाड़ फूक के चक्कर में यही मेरावल ले गए कहीं और ले गए? गुलाबड़ी गुलाबगढ़ी में? हाँ इधर से आ रहे होंगे ये, आपको कोई होगा मैं जानकारी बात कर रहे हो कहाँ से दोबारा कल दोबारा बन। अच्छा बीच में होश में आई है? बीच में हटा दिया था, शनिवार को दिन हटा दिया। तो ये फिर दोबारा क्यों ऐसा हुआ, क्यों मारा? क्योंकि इनके दिमाग है ना, इन्हें काम करना होगा। कोमा में तो दिमाग काम नहीं करना बंद करता है। तो आज जो उन्होंने कोर्स किया उनको, तो एक साथ कैसे हालत बिगड़ी फिर जब कल परसों होश में आ गई हैं? इसमें कई बार ऐसा होता है ब्लड में थक्के भी जम जाते हैं, तो हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है, ये भी होता है। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है। और सांप के केस में ऐसा होता है कि बॉडी जो है 2-3 दिन तक गर्म रहती है, खत्म होने के बाद भी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डॉक्टर हैं ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे और ऐसे नहीं निकाल देंगे फालतू के कि भाई तुम ले जाओ। मैं जब भी तो बार बार कह रहा था मैंने कि भाई ऐसे डॉक्टर नहीं निकालेंगे कि हम पे हमारे बस की ना है ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर साहब ने वैसे हम बोले पूरी कोशिश कितना कर सकते थे। फोन पे कह रहे थे ना कि ऐसे बोल दिए कि ले जाओ, ऐसा नहीं कह सकते ना मेडिकल के डॉक्टर ना मलबा थे ना 3 साल के कहीं। उन्होंने जितनी कर सकते थे 100%। भाई डॉक्टर तो 100% ये चाहेगा कि मरीज ठीक हो कोई भी। हम वैसे आपसे कहेंगे साहब उन्होंने गलत कहते हैं, मैं इसीलिए तो क्यों ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो मरीज या उन्होंने ये कहा देखो अगर आप जब रिकवरी हो रही तो उन्होंने कहा था मरीज की रिकवरी है। अगर आपको ये लगता है कि हम रिकवरी नहीं है हमारे कंट्रोल में है, अगर आप चाहें तो प्राइवेट ले सकते कहीं भी ले सकते, मना नहीं कर सकते, लेकिन दवाएं वही चलेंगी जो हम चलेगी, वही एंटीवेनम चलेगी वो हम चला रहे हैं। इसके अलावा और कोई दवा कोई दवा नहीं है। मुझे कह दिया ऐसे हम आपसे कहेंगे उन्होंने कह दिया। इलाज में उन्होंने कोई लापरवाही नहीं करती। इलाज में तो पर्चा देता रहा, पहली बार में 10 डोज लगाई हैं उन्होंने मेडिकल वालों ने। इलाज में कोई जहर उसने ज़्यादा छोड़ दिया एक बार में। मेडिकल 1.5-2 घंटे में पहुंच गए हैं आप? नहीं आधा घंटा में 25 मिनट लगी है। आधा घंटा में लगा। काटने के बाद? काटने के बाद मुझे नहीं पता हमको जब कॉल आई थी उसके बाद हम काटने के घंटे में पहुंच गए। काटने के बाद हमारे पास जब कॉल आई क्योंकि मुझे 4 दिन में खबर आई है तो 3:30 पहुँच गया। जब होश में थी? होश में जब तो उसमें थी, मेडिकल पहुंचने के बाद ये बेहोश हुई है। ऐसा भी नहीं है कोई वैसा हुआ किसी की ट्रीटमेंट में कहीं कमी रही हो, वैसे आपसे किसी से कहना लापरवाही कोई बात नहीं ये हो सकता था 100%। सांप का काटा भी है तुरंत मेडिकल जाओ, झाड़ फूक के चक्कर में मत घुसो। झाड़ फूक के चक्कर में कुछ नहीं है। वही किया हाँ कुछ केस में ऐसा होता भी है, टाइम जो है ये मतलब इतना साधारण इलाज नहीं है कि सोचो कि नीम के झाड़े लगा दिए और आदमी ठीक हो जाए, इतना आसान नहीं है। कई केसों में ये है कि 1 घंटा भी नहीं मिल पाता है, आधा घंटा भी। अभी पिछले साल एक बच्ची का केस था, मैंने वीडियो भी डाली थी, नगला धेनु ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने, उस बच्ची को पैर में काटा, टंकी के नीचे सांप बैठा था कोबरा, पैर में उंगली में काटा और उसको मेडिकल पहुंचना भारी पड़ गया। 40-45 मिनट में तो वो खत्म हो गई बच्ची, और कहीं झाड़ फूक में नहीं, कहीं नहीं, सीधे वहाँ से उठाया उसको मेडिकल, सीधे 45 मिनट में बच्ची खत्म हो गई। फिर नस में दांत लग जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं ऐसे मांस में फंस जाए, तो मांस में तो ये है कि 3-4 घंटा तक आदमी नॉर्मल है, लोगों को लग रहा है अरे कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, वैसे ही सांप होगा। झाड़ फूक वाले ने झाड़े लगा दिए और आदमी जो है 4 घंटा बाद एकदम हालत खराब हो गई। तो
सांप के कांटे में समय का ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहते हैं, कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि 4 घंटा मिलेंगे सांप के काटने पे, कि 3 घंटा मिलेंगे आपको इलाज कराने में 7 घंटा। इसमें तो ये है कि अगर आप तुरंत तत्काल पहुंच गए, मेडिकल की दूरी 1 घंटा की है तो 1 घंटा में पहुंच जाओ आप, पहुँचने क्योंकि वो वैसी सहायक, जब उन्हें लगेगा कि सांप का जहर अब शुरू हो गया तभी वो इलाज करेंगे सांप के कांटे का। बाकी उससे पहले शरीर को इतना मजबूत कर देंगे कि हार्ट को मजबूत करेंगे, पैरालाइज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ें दवाई लगा देंगे। जब उन्हें लगेगी अब सांप का जहर काम करने लगा, दर्द, बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें होने लगी, तब वो एंटीवेनम लगाएंगे। तो बड़ा जटिल इलाज है, इतना साधारण नहीं है। तो ये झाड़ फूक वाले जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं।